अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा था कि हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, उसके बाद इम्पल्स क्या होता है, न्यूटन का दूसरा लॉ और मोमेंटम, उनके दरमियान क्या ताल्लुक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम असल में है क्या, और क्यों हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होता है। तो तमाम चीज़ें हमने पीछे डिटेल से देखी थी। तो आज हम उसी मोमेंटम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि हमारे पास ई कैट, एम कैट और पीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास ऐसे नीचे ऑप्शन आएगा, आपने उसके ऊपर एक के ऊपर क्लिक कर लेना और आपने खुद सोल्व करने हैं स्टूडेंट, ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपको चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले स्टार्ट करते हैं हम पहला एमसीक्यूज। स्टूडेंट, वो हमारे पास कहता है कि एक बॉडी है, हमारे पास ऐसे एक बॉडी है, उसका हमारे पास मैस है 5 kg का। अब हमारे पास एक बॉडी जिसका मैस 5 kg का है, वो मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकंड के। हमारे पास एक बॉडी जिसका मैस 5 किलोग्राम है और इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड। उसके ऊपर हमारे पास फोर्स लगती है, हमारे पास 50 न्यूटन की फोर्स हमारे पास 2 सेकंड के लिए। हमारे पास क्या, उसके ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स 2 सेकंड के लिए लगती है। तो कहता है बताओ हमारे पास उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। देखो स्टूडेंट, हमारा उसने कैसे पूछ, सिंपली तो एमसीक्यूज नहीं ना आएंगे हमारे पास, ऐसे ही वो घुमा फिरा के पूछेगा। तो हमारे पास एक बॉडी जिसका मैस हमारे पास 5 किलोग्राम, वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। उसके ऊपर हमारे पास एक 50 न्यूटन की फोर्स लगी 2 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। तो बताओ हमारे पास फोर्स के बाद बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी। तब हमें निकालना है इसका आंसर, फाइनल वेलोसिटी। स्टूडेंट, आप खुद सोल्व करें, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी। तो अब हम देखते हैं कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट, हमारे पास हमें ये इंफॉर्मेशन इतनी से तो पता चल रहा है कि फोर्स जब टाइम 2 के लिए लगी तो क्या आएगा, हमारे पास इम्पल्स आएगा। क्या इम्पल्स आएगा। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, फोर्स हमारे पास कितनी है 50 और टाइम हमारे पास कितना है 2। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आया 100। ये हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम, लेकिन हमें तो चाहिए फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, हमें पता कि चेंज इन मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास बॉडी का मैस और फाइनल वेलोसिटी माइनस हमारे पास बॉडी का मैस और इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारे पास होता है चेंज मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये चेंज मोमेंटम किसके इक्वल है 100 के। अब हमें क्या चाहिए, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो हमें पता कि मैस उसका कितना है 5, ये तो चेंज होगा नहीं, ये हमें चाहिए। और ये हमारे पास मैस कितना है 5 और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है स्टूडेंट, हमारे पास 20। ये हमारे पास कितना है 100। ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा ना 20 मल्टीपल बाय 5, तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब हमारे पास ये किसके इक्वल है 100 के। तो हमारे पास ये हमारे पास 200 बन जाएगा। 100 प्लस 100 हमारे पास कितना आ गया 200। और फाइनली हमारे पास बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, हमारे पास ये, तो हमारे पास उस बॉडी की फाइनली वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास 50 न्यूटन की फोर्स 2 सेकंड के लगने के बाद उसकी वेलोसिटी में 20 हमारे पास इजाफा हो गया। तो उस बॉडी के हमारे पास फाइनली वेलोसिटी ये होगी। ये था हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है। स्टूडेंट, ऐसे ही हमारे पास कंसेप्ट वाले होंगे। सिंपली एमसीक्यू स्टूडेंट मैं आपको करा सकता था कि मोमेंटम का यूनिट क्या है, उसकी डिमेंशन क्या है, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ये सारे हमारे पास सिंपली एमसीक्यूज है। तो स्टूडेंट आपको खुद भी आते होंगे। हम कंसेप्ट वाले एमसीक्यूज देखेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अब हमारे पास वो नेक्स्ट एमसीक्यूज पूछता है कि हमारे पास बताओ एक बॉडी है, उसका मैस है 5 kg का, और वो मूव हमारे पास, उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड का स्केयर। तो हमारे पास वो कहता है बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। क्या स्टूडेंट, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इतना हमारे पास पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो स्टूडेंट हमने देखा कि उसने हमारे पास क्या दी, हमें हमारे पास मैस दिया और साथ में एक्सेलरेशन बॉडी का दिया, और पूछ वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट आपने हमेशा याद करना है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है सिर्फ वो इक्वल होता है इम्पल्स के, किसके, इम्पल्स के चेंज इन मोमेंटम। लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स होती है। ये हम ऐसे तो कहते हैं ना, जो हमारे पास न्यूटन का दूसरा लॉ था, ये सिर्फ हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है जो किसके इक्वल है, फोर्स के। अब हमें ना तो मैस दिया है, ना वेलोसिटी दिया है, ना टाइम दिया है, और पूछ हमारे पास वो फोर्स रहा है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो फोर्स है वो इसके भी तो इक्वल है ना, तो हमने उसमें मैस भी दिया और एक्सेलरेशन भी दे दिया। तो हमारे पास कितना आ जाएगी फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा हमारे पास 10, और ये हमारे पास उसका होगा फोर्स, जो कि इसका हमारे पास न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह के वो घुमा फिरा के एमसीक्यूज पूछ सकता है। अब जो तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो वो ये कहता है कि हमारे पास विदाउट द फोर्स, वो कहता है कि हमारे पास जब फोर्स 0 हो तो वो कहता है बताओ हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो स्टूडेंट हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में डिटेल से ये देखा था कि जब हमारे पास बॉडी के ऊपर फोर्स ना लग रही हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो उस वक्त हमारे पास जो उस बॉडी का मोमेंटम होगा, उस सिस्टम का मोमेंटम होगा, वो कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा हमारे पास फाइनल मोमेंटम के। जब हमारे पास फोर्स ना लगे, आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो बॉडी का जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होता है वो बराबर होता है किसके, फाइनल मोमेंटम में। अब हमें क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होता है, हमारे पास ये हमारे पास होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल बॉडी का मोमेंटम, और उसको माइनस कर दे इनिशियल के साथ, तो वो हमारे पास आता है चेंज इन मोमेंटम। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आएगा, 0 के, जब हमारे पास उस बॉडी के ऊपर फोर्स ना लगे। हमारे पास वो वाला जो सिस्टम है वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम हो, उस वक्त हमारे पास जो चेंज मोमेंटम है वो 0 आएगा, हमारे पास कोई फोर्स सप्लाई नहीं हो रही होगी। अब हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू को। स्टूडेंट वो हमारे पास कहता है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर हमारे पास 50 न्यूटन की फोर्स लगी है, कितने टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए, और हमारे पास उस बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीज आई है, हमारे पास 20 से वो बढ़ गई है 40 के। हमारे पास क्या उसने कहा कि हमारे पास एक बॉडी जिसका हमारे पास इसके ऊपर फोर्स लगी कितनी, 50 न्यूटन की, और हमारे पास उस कितने टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए, 50 न्यूटन की फोर्स 2 सेकंड के लिए लगी, और उसकी वेलोसिटी में 20 से 40 हमारे पास इजाफा हो गया फोर्स की वजह से। तो बताओ उसका इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। वो पूछ क्या रहा है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। तो उसमें हमें पता कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये हमने निकालना, चेंज इन मोमेंटम उसने पूछा है। अब हमें मैथ्स भी नहीं दिया उसने, इनिशियल वेलोसिटी तो स्टूडेंट चलो उसने दे दी, ये हमारे पास इनिशियल है, ये हमारे पास फाइनल है, लेकिन उसने हमारे पास मैथ्स तो दिया नहीं। अब कैसे हम निकाल लें चेंज इन मोमेंटम। तो स्टूडेंट आपने इधर रुक नहीं जाना, आपने देखना कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के। इम्पल्स ही हमें चेंज इन मोमेंटम देता है, जो कि हमारे पास होता है एफ क्रॉस टी के भी इक्वल। तो हमारे पास फोर्स कितनी है 50 और टाइम कितना है 102, तो ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 100 हमारे पास न्यूटन पर न्यूटन सेकंड, ये उसका हमारे पास यूनिट होगा। तो इस तरह के हमारे पास वो एमसीक्यूज पूछ सकता है। तो ये आपके मोमेंटम और इसके जो सारे रिलेटेड मोमेंटम के रिलेटेड क्वेश्चन के आपके क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।